तो आपने पिछले एपिसोड में देखा था यूकॉन पूछ रहा था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अब इनसे आगे। तो मिस्यू हंसते हुए कहती है कि बस किसी को ढूंढ रही थी, जैसे वो मुझे मिल जाएगा यहाँ से मैं चली जाऊंगी। अब यूकॉन उनका हाथ पकड़ता है और खींचता है तो मिस्यू गले लग जाती है। तो यूकॉन कहता है कि आप मुझसे कब तक ऐसे गले लगना चाहेंगे। मिस्यू शर्माते हुए कहती है कि बस कुछ देर के लिए, और वहाँ से ये फिर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि मिस्यू जो है ली के कमरे में उसकी चीजें साफ कर रही होती है। ली कहती है कि तुम मेरी चीजों को क्यों छू रही हो। मिस्यू जवाब देती है कि आप बहुत व्यस्त थे ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूं। फिर मिस्यू आगे कहती है कि आओ मैं आपकी जो है ना मसाज कर देती हूँ। ली को शक आ जाती है और ये कहने लगती है कि अचानक इतना प्यार क्यों आ रहा है, क्या बात है। मिस्यू कहती है कि मैं बस यूकॉन की माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। ली गुस्से में कहती है कि अगर महोदय आपको नहीं बताना चाहते हैं तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हो। अगर आपने उन्हें ज्यादा परेशान किया तो वो तुम्हें डाली से बाहर निकाल देंगे। और यह बोल करके ली फिर वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्यू ली को रोकने के लिए कहती है और पूछने की कोशिश करती है कि आखिर महोदय को क्या हुआ है। ली कहती है कि उनके शरीर में जहर है जिसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल है। मिस्यू दुखी होकर कहती है कि बहुत दुख हुआ ये सुन करके। तो ली कहती है कि उनके बारे में सोचना बंद करो और बाजार जाकर के सामान लाओ। अब मिस्यू बाजार में होती है, वो सोच रही होती है कि आखिर मुझे यूकॉन की माँ के बारे में कैसे पता चलेगा। तभी उसका पैर एक टोकरी से टकरा जाती है। वो कहती है कि बीच सड़क पर टोकरी कौन रखता है यार ऐसे। तभी उसे वहाँ से बदबू आने लगती है। टोकरी हटा करके देखती है तो उसमें एक लाश पड़ी होती है जो मास्टर जियान का होता है। अब यूकॉन वहाँ पर आता है लाश को चेक वगैरह करने के लिए। वो देखता है कि गले में जो है रस्सी का निशान है, यानी मास्टर जियान को किसी ने गले दबा करके मारा है। उंगलियों पर भी सारी अंगूठी होती है, यानी कोई चोर नहीं था। यूकॉन कहता है कि इनके किसी करीबी नहीं मारा है और फिर कहता है कि शहर जाकर के पता करो किसी ने उसे मरते हुए देखा था या उसने हाल ही में किसी से बात करते वगैरह। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर यूकॉन पूछता है कि मिस्यू अब कैसी है। यू बताता है कि जब से वो लौटी है उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, वो काफी ज्यादा डरी हुई है। अब हम मिस्यू को देखते हैं, उसके सामने में पूरा खाना रखा गया है। वो सोच रही क्या खाऊं। यूकॉन आता है और अपनी प्लेट में खाना डाल करके उसके पास बैठता है। मिस्यू कहती है कि मुझे भूख नहीं है। यूकॉन उनके गाल को पकड़ता है और कहता है कि मैं अपनी पालतू को भूखा रहने के लिए नहीं दूंगा। मिस्यू कहते हैं कि पालतू जानवर को भी दुख होता है, अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं शिकायत कर दूंगी। यूकॉन हंसते हुए कहता है कि शिकायत तो मुझसे ही करनी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर तो मैं ही बॉस हूँ। मिस्यू कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि मैं खाऊंगा या नहीं। यूकॉन जवाब देता है कि तुम बीमार पड़ोगी तो मेरे शरीर का जहर कौन निकालेगा। मिस्यू कहते हैं कि तुम मुझे खाना इसलिए खिला रहे हो ना ताकि मैं बीमार ना पड़ूं। यूकॉन कहता है कि हाँ खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। मिस्यू गुस्से में कहते हैं कि मैंने कहा ना मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगी। अब यूकॉन बहुत सारा मछली लाता है। मिस्यू को मन जो है ललचने लगता है। वो बोलती है कि वाओ इतना सारा मछली। वह फिर खाने लगती है, लेकिन यूकॉन उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना बनाया हुआ नहीं खाऊंगी, फिर तुम क्यों खाने लगी। मिस्यू जवाब देती है कि हाँ लेकिन तुमने भी तो कहा था कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ, अगर मैं बीमार हो गई फिर तुम्हारे शरीर का जहर कौन निकालेगा। इतना कह करके मिस्यू जो है मछली को उठाती है और खाना शुरू कर देती है और फिर देखते देखते पूरी प्लेट को वहाँ पर सपाचट कर देती है, यानी मछलियों को साफ कर देती है। अब उधर से यू आता है और कहता है कि मुखिया बाहर आए हैं। यूकॉन फौरन बाहर निकलता है और मुखिया से मिलता है और कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। मुखिया जवाब देता है कि मैं मिस्यू से मिलने के लिए आई हूँ, उन्होंने पिछली बार मेरी जान बचाई थी और मैं उनके लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। तो मिस्यू कहते हैं कि थैंक यू मुझे गिफ्ट देने के लिए। अब मुखिया और मिस्यू जो है अकेले में बात करते हैं और कहता है कि सुना है कि आपने मास्टर जियान का शव को देखा था। मिस्यू कहती है कि आपको अभी तक पता नहीं चला है कि उन्हें किसी ने मारा है। मुखिया कहता है कि नहीं लेकिन जल्दी पता चल जाएगा, मैं तो बस आपको देखने के लिए आया था कि आप ठीक हो या नहीं। मैं आपके लिए दवा भी भिजवा दूंगा जिससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। मिस्यू कहती है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं तो डर गई थी लेकिन आप जैसे दयालु इंसान को देख करके अच्छा लगा। मुखिया जवाब देता है कि आप तो मुझे अच्छी तरीके से जानते भी नहीं, फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मिस्यू कहती है कि लेकिन मेरे अंदाजे कभी भी गलत नहीं होते। अब उधर से यूकॉन और यू दोनों इधर आता है और मिस्यू और मुखिया को जो है मुस्कुराते हुए बात करते हुए देखता है। यूकॉन कहता है कि देखो ये दोनों कैसे हंस करके बातें कर रहा है। थोड़ी देर में मुखिया जाने लगता है और कहता है कि कल मेरी पार्टी है, मिस्यू को भेज देना। यूकॉन कहता है कि थैंक यू लेकिन डाली मंदिर में बहुत ही काम है इसीलिए शायद हम नहीं आ पाएंगे। मुखिया कहता है कि कम से कम मिस्यू को भेज देना, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप टेंशन मत लो। मिस्यू कहने लगती है बीच में क्या मैं पार्टी में आ सकती हूँ। यूकॉन कहता है कि इधर आओ। जैसे मिस्यू पास आती है तो उसके माथे पर हल्के से टच करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद यू पूछने लगता है कि वो तुम्हें मारता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो मिस्यू कहती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि यूकॉन और मिस्यू दोनों में पार्टी में पहुंचते हैं। मिस्यू कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे, फिर आप क्यों आए। यूकॉन जवाब देता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब अंदर एंट्री होती है राजकुमारी जो बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। वह यूकॉन को स्पेशल खाना दिखाती है और कहती है कि ये सब मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। मिस्यू भी पीछे पीछे आने लगती है लेकिन राजकुमारी उसे वहीं पर ही रोक देती है और कहने लगती है कि मैंने जो है तुम्हारे लिए अंदर कमरे में खाना तैयार करवाया है, अब जाकर के वहाँ पर खा लो। यूकॉन कहता है कि मिस्यू तो मेरे साथ
बात आई है ना, तभी मिस्यू पूछने लगती है क्या वहाँ पर खाना स्वादिष्ट है जहाँ पर आपने बताया। राजकुमारी जवाब देती है कि बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम जाकर के खा सकती हो। मिस्यू कहती है कि बाय बाय, मैं जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। अब पार्टी शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। राजकुमारी यूकॉन के साथ ही बैठता है और कहने लगती है कि चलो हम कुछ खेल खेलते हैं। सब लोग ताली बजाते हुए एक खेल शुरू करती है जिसमें कोई व्यक्ति स्टेज पर आकर के बोलता है कि पार्टी में क्या अच्छा लग रहा है। राजकुमारी अपनी उंगली घुमाती है और उंगली रुकती है मिस्यू के ऊपर। मिस्यू तो पहले मना करती है, लेकिन सबकी निगाहें जब उसके ऊपर टिक जाती है तो वो कहती है कि मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती और फिर एक प्यारी सी कविता सुनाती है। वहाँ पर बैठे सारे लोग ताली बजाने लगते हैं और मुखिया भी कहता है कि ये जो है अब तक की सबसे अच्छी कविता थी। राजकुमारी इंप्रेस होने की नाटक करती है और कहने लगती है कि चलो हम दोनों मिल करके जाम उठाते हैं। लेकिन राजकुमारी चाल चलती है और जानबूझ करके शराब जो है उनके ऊपर गिरा देती है और कहती है कि सॉरी, चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े देती हूँ बदलने के लिए, और उसे लेकर के यहाँ से चली जाती है। मिस्यू यूकॉन के लिए खाना लेकर के आती है। वो प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ताजी मछली और स्वादिष्ट खाना बनाया है, लेकिन यूकॉन मना करते हुए कहता है कि इसे यहीं पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। मिस्यू थोड़ी सी नाराज होकर के कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैंने तो मेहनत से बनाया है ताकि तुम खुश हो जाओ और ये खाना खाने के बाद तुम्हारा टेंशन भी दूर हो जाएगा। यूकॉन उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो सीधे बात नहीं करते। मिस्यू भावुक होकर कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे उस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था कि ये लोग खाना खा लो। यूकॉन कहता है कि माफी की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ। और तभी वहाँ पर यूकॉन आता है और कहता है कि लगता है कि मैं फिर से गलत टाइम पे आ गया, और वहाँ से फिर ये जाने लगता है। अब मिस्यू जो है खुद को शीशे में देखती है और सोचने लगती है कि मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, शायद मास्टर जियान को मैंने देखा था इसीलिए। और इसके दिमाग में बहुत तरीके की बातें चल रहा होता है क्योंकि यूकॉन जो है इनके करीब नहीं आना चाहता, जिस कारण से इनको लग रही होती है कि शायद यूकॉन को जो है लड़कियां पसंद नहीं है। फिर खुद को याद दिलाती है कि मुझे जो है 5 रंग वाला पत्थर इकट्ठा करना है ताकि मैं अपने दादाजी के पास लौट सकूं। अगले दिन मिस्यू और यूकॉन बाजार में एक गुड़िया की दुकान पर जाते हैं। वो दुकानदार कहता है कि जिस गुड़िया को आप ढूंढ रहे हो एक औरत खरीद करके लेकर चली गई, उसकी हरकत बहुत ही अजीब थी। मिस्यू कहती है क्या वो राजकुमारी थी, लेकिन उसने तो कहा था कि उसने कुछ भी नहीं खरीदा है। तभी यूकॉन दुकानदार से पूछता है क्या यहाँ पर कभी मास्टर जियान आए थे। दुकानदार बताता है कि हाँ, करीब 10 दिन पहले वो अपनी बेटी के लिए खिलौना लेने के लिए आए थे। अब हम राजकुमारी को देखते हैं जो अजीब सी चीज जो है फेंकने के लिए अपने नौकर को बोल रही होती है और किसी को पता भी चलने ना देना इस नौकर से ये कहती है। राजकुमारी की नौकरानी डरते हुए कहती है कि ठीक है राजकुमारी। नौकरानी जब उसे फेंकने के लिए जाती है तो अचानक से परछाई उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वह डर के मारे मुड़ती है और एक अजीब सा आदमी उसके गले में रस्सी डाल करके उसे वहीं पर मार देता है। अब सीन चेंज होता है। मिस्यू एक डाली की पैर पकड़ करके झूल रही होती है। यूकॉन आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस्यू कहते हैं कि रात से पर्दा उठने दो, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यूकॉन उसके गाल को पकड़ता है और कहता है कि तुम एक पालतू जानवर हो, अपने मालिक से कुछ नहीं छुपा सकती। और हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगला एपिसोड देखने के लिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय।